नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 समाचार। राजधानी जयपुर में पोलो विक्ट्री के पास स्थित होटल जिनेद्र में अखिल भारतीय नायक महासभा राजस्थान प्रदेश की बैठक रखी गई। आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट की घोषणा पर नायक समाज ने विचार किया कि नायक और भी एक ही समाज है। इस बैठक में नायक को जो पोर्टल पर कांग्रेस शासन में राजस्थान सरकार द्वारा कुठाराघात करते हुए नायक जाति को नायिका कर दिया गया, जबकि राजस्थान में नायिका नाम की कोई जाति नहीं है। यह नायक समाज की भावी पीढ़ी अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से वंचित रहे, इसके लिए सोची समझी साजिश है। समाज ने निर्णय किया है कि हम अपने हक के लिए राजस्थान के संपूर्ण जिलों में उपखंड अधिकारी व जिला कलेक्टर को ज्ञापन पेश कर राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे व राजस्थान की विधानसभा में भी इस मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर इस मुख्य मांग को सरकार के समक्ष रखकर इस मुख्य समस्या का समाधान करने की मांग करेंगे। बैठक में अखिल भारतीय नायक महासभा प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक, राष्ट्रीय महासचिव ओम भाटी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोविंद सिंह परमार, प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश नायक, राकेश नायक, प्रदेश युवा अध्यक्ष सुशील नायक, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष सोहन लाल नायक जयपुर, जिला अध्यक्ष श्री गंगानगर इंजीनियर लालचंद नायक, पूर्व पार्षद प्रेमचंद नायक सीकर, जिला अध्यक्ष झुंझुनू राजकुमार नायक, महिला प्रदेश अध्यक्ष कंचन नायक, पूर्व प्रधान बिरमा देवी नायक, राष्ट्रीय अखिल समाज सेवा दल से विनोद कुमार नायक, भागीरथ नायक, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष कन्हैयालाल नायक सहित नायक समाज के लोग मौजूद थे। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज नाग पंचमी का भी पवित्र पावन दिन है, तो इस पर भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज नायक समाज की ये बैठक हुई है और उसमें हम समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। और आज भी जो प्रोमिनेंट हमारे प्रबुद्ध जन हैं उनको हमने बुलाया है और विभिन्न विषयों पर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नायक समाज शुरू से ही एक शूरवीर कौम रही है। और हम लोग, अंग्रेजों ने भी हमें कहा है कि हम लोग विमुक्त हैं, DNT। हम लोगों का कोई चमड़े से कोई हमारा पेशेवर धंधा नहीं रहा, लेकिन दुर्भाग्य कि हम लोगों को SC में डाल दिया गया। जो चमड़े से संबंधित काम करते हैं वो SC में, वो इसलिए हुआ कि जब ये वर्गीकरण किया गया तो नायक समाज को कहीं पर SC में रखा गया है, कहीं पर ST में रखा गया है, और देश की राजधानी दिल्ली वहाँ तो OBC में रखा गया। हम एक समाज हैं, हम आदिवासी समाज है, हम ट्राइबल समाज हैं। लेकिन उस समय जो ये वर्गीकरण किया गया था, तो जो अफसर होते थे वो क्लास 1 अफसर होते थे, और आज भारत सरकार में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 को ख़त्म करके ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C कहा गया। तो अब ये हम मांग कर रहे हैं समय समय से। उसके लिए हम बहुत ही आभारी हैं कि हमारे कैबिनेट मंत्री भारत सरकार श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जिन्होंने पहली बार संसद में नायक समाज की बात उठाई कि अति पिछड़ा, उसके बाद में राजस्थान सरकार में भी कई हमारे मंत्री जो बीजेपी से रहे हैं, राजेंद्र सिंह जी राठौड़, उन्होंने भी बात उठाई। हम लोगों को अपमानजनक शब्द से पुकारा जाता था, नायकड़ा। मेरी जब उनसे बात हुई थी, बरसों से मैं उठती रही है, लेकिन साहब ये अपमान सूचक शब्द क्यों यूज़ किया जाता? हम लोग आदिवासी ट्राइबल लोग हैं, तो उन्होंने ये बात उठाई। उसके बाद में अभिनेश महर्षि जी, उनको भी मैंने कहा था, उन्होंने भी उठाई बात, और गजेंद्र सिंह जी और भी कई इन्होंने उठाई। तो मैं उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान प्रदेश में नायक और नायिका करके भी इसको 2 भागों में विभक्त करा गया, ये क्या मामला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके लिए मैंने विधानसभा में जल्दी ये प्रश्न उठने वाला है, जिसका मैंने ड्राफ्ट किया था। सुशील जी मेरे साथ में थे, जो गंगानगर के बिहानी जी हैं MLA साहब, तो उनको मैंने कहा
वो सबको कहता रहा हूँ, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, आर्यवत, ये एक ही देश है। तो हमको कई नामों से पुकारा गया है, लेकिन अपमान सूचक जो शब्द यूज़ किया उसका हम विरोध करते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ और, हमारे भगवान है राम, कृष्ण, अंग्रेजों ने उनका नाम बदल दिया रामा, कृष्णा, तो नायक से नायिका, कहीं स्पेलिंग हो जाती है गड़बड़। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि हम सब एक हैं, हमें एक ही नाम से उपनाम हमारे हो सकते हैं, लेकिन हम सबको एक माना जाए। और हमें, क्योंकि हमने चमड़े का काम नहीं किया है, तो हमें एसटी का स्टेटस दे करके इस समाज को आगे बढ़ाएं।